नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में चल रहे अभियानों और आगामी योजनाओं पर मंथन करने जा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज से 1 नवंबर तक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। संघ के सम्मेलन में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और पूज्य बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को भी विशेष रूप से याद किया जाएगा। आरएसएस के नए मिशन के तहत 1 लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर हर स्तर के लिए अलग अलग कार्यक्रमों और अभियानों की योजना बनाई जा रही है। जनसंपर्क अभियानों के साथ साथ हिंदू सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे, जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी। देश के लिए बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले लोगों और शैक्षणिक संस्थानों को अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये सम्मेलन स्थानीय स्तर पर बस्तियों और मोहल्लों में आयोजित किए जाएंगे और इन आयोजनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो 5 गुना परिवर्तन, हिंदुत्व के विस्तार को बढ़ावा देना होगा। 30 अक्टूबर से यानी आज 1 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में आरएसएस प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत सहित देश भर के संघ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। देखिए, बदलाव की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है और 1 लाख तक उस सम्मेलन की भागीदारी में शामिल होना, हिंदू सम्मेलन करना, लक्ष्य यही है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों के सुझाव हैं, कई लोगों की भागीदारी इसमें रखी गई है ताकि वो भी इसमें आकर कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को आगे बढ़ाएं, हिंदुत्व का विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। तो मैंने कहा ना कि वर्तमान परिदृश्य जो कार्यकर्ता प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, उनके द्वारा जो कुछ प्रश्न उठाए जाएंगे, जो विषय चर्चा में लाए जाएंगे, उन पर चर्चा। चलिए, तो संघ का चिंतन है और हिंदुत्व पर मंथन की बात हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देंगे। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश उपाध्याय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष भी हैं चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ दिनेश जी, आरएसएस की जब भी बात होती है और कुछ नया करने की बात होती है या लगातार हम हिंदुत्व की बात कर लें, कई सारे सम्मेलन हैं। ये तो 3 दिवसीय बैठक है, आगे की रणनीति और भी तैयार है। 1 साल के लिए भी नवंबर 25 से जनवरी 26 के बीच भी अभियान है, जिसमें 25 से 40 दिनों में भी एक लंबा लक्ष्य रखा गया है। कितना सफल देखते हैं? मुख्य उद्देश्य जो है कि जो नया मिशन है वो 1 लाख हिंदू सम्मेलन करना है, यानी हिंदुत्व का विस्तार और ज्यादा से ज्यादा करना। क्या मुख्य रूप से उद्देश्य है और ये कितना आने वाले समय में देश के लिए एक अच्छा सफलतम कार्यक्रम होगा? संघ शताब्दी वर्ष इस वर्ष है संघ का, और 100 वर्षों से निरंतर संगठन कार्य कर रहा है। संगठन क्या, राष्ट्र के कुछ प्रबुद्ध जन लोग विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। और संघ का पंच नियम अपने इस वर्ष दिए हैं: कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, विवेक का बोध, मानव कर्तव्य, सामाजिक समरसता और सद्भाव। इन विषय को लेकर के कार्य करना है। और रही हिंदू या सनातन की, ये कार्य तो पिछले 100 वर्ष से हम लोग कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या है कि एक नाम दिया जाता है संघ शताब्दी वर्ष, 100वां वर्ष है, इसलिए कुछ बिंदु, जैसे 5 बिंदु इस वर्ष दिए हैं, इनके ऊपर अधिकता से कार्य हो। बस इतना ही मात्र लक्ष्य है। राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण। और समाज के कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, जो गली मोहल्ले में हैं, उनको जाकर के बैठ के करना, गोष्ठी करना, छोटी छोटी जगहों पे बैठना, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के बीच में जाकर के अपनी बातें कहना, ताकि एक ये परिवार का माहौल पैदा हो सके। हम लोग तो राखी जी, अब से पहले भी कितने बार में आपके साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके चैनल के ऊपर। वसुधैव कुटुंबकम एक मात्र शब्द नहीं है, एक विचार है। हमने ये विचार को लेकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम तो शब्द पहले से भी है, हमने भी उसको आत्मसात किया है। लेकिन राष्ट्र का प्रत्येक भाई भगिनी वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करे कि हमारा सबका एक खानदान है, हमारा कुटुंब है, एक परिवार है। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ हम लोग कुटुंब प्रबोधन की भी बातचीत करें। वसुधैव कुटुंबकम तो हुआ, अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रबोधन भी हो। प्रबोधन भी कैसा हो
रिश्तों की मर्यादाएं बनी रहे, खान पान की मर्यादा बनी रहे, हमारी जो परंपराएं हैं उनकी मर्यादाएं बनी रहे, हमारी जो पूर्णवासी है, एकादशी है, होली है, दीपावली है, तीज है, त्योहार है, उनकी मर्यादाएं बनी रहे। और भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक मेरा मित्र और भाई, किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कुछ भी वस्त्र धारण करता हो, कुछ भी उसका खान पीन हो, सभी का सम्मान है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम में किसी जाति, धर्म, पूजा पद्धति को ऊपर उठ करके राष्ट्र हित, हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए, ये भाव सभी व्यक्ति के ऊपर जाए, इतना कार्य संघ का है। संघ का क्या सभी का है? ये सिर्फ संघ ही इस कार्य को करे, या संघ ही चिंतन बैठक करे, या संघ की गोष्ठी मध्य प्रदेश में हो रही है, या संघ की तो हर साल ही हमारी एक परंपरा चलती रहती है। लेकिन ये जो संघ के विचार हैं, ये कोई नए नहीं है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, राकेश जी, मेरे मित्र टीवी चैनल के ऊपर हैं, ये भी सब जानते हैं कि हम लोगों को पड़ोस के साथ अपने भाई बंदी का व्यवहार बनाना चाहिए, दिनेश जी, एक अपनी छोटा सा मर्यादाएं बना सवाल के है, रखनी चाहिए। जो हिंदू संगठन है उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? क्या उनसे भी सुझाव लेंगे, उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास है आरएसएस का? नहीं, हिंदू संगठन का क्या, कौन हिंदू संगठन? हिंदू संगठन किसकी बात कर रही हैं आप? और भी लोग आरएसएस के साथ, देखिए देश भर में ये अभियान है, ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर कहीं एक जगह के लिए, देश भर के लिए यदि हम 1 लाख हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या और भी संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों के लिए काम करती हैं? क्या उन लोगों के भी सुझाव है? उन लोगों को भी आरएसएस अपने साथ शामिल कर रहा है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि कई शैक्षणिक संस्थान हैं जिनसे आप सुझाव मांग रहे हैं और ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसे ही मैंने संगठनों की बात करी कि क्या और भी हैं जो जुड़ेंगे? भारत के अंदर रहने वाले सभी संगठनों का हम लोग साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ संगठनों को ही नहीं, सभी व्यक्ति जो भारत की भूमि के अंदर हैं, सभी के विचार का सम्मान है, सभी के सहयोग का सम्मान है, सभी के साथ का सम्मान है, पूरे राष्ट्र का कार्य है ये, इसलिए सभी का सम्मान है, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और राकेश जी, सिर्फ भारत में ही नहीं, संघ अभी काफी कंट्रियों में, काफी देशों के अंदर कार्य कर रहा है, पूरे विश्व के अंदर ये विषय जाएगा और अभी कुछ कंट्रियों में भी जा रहा है। अभी मैं नेपाल से होकर के आया हूँ आज ही, नेपाल के अंदर भी हमारी जो श्रेष्ठ लोग वहाँ पर चालक लगे हुए हैं और वहाँ पर भी बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और कई कंट्रियों में भी एक विषय जा रहा है जो मैंने आपको कहा है कि नहीं, राष्ट्र के अंदर कार्य होना चाहिए और धर्म का सबका सम्मान, लेकिन सनातन की जय तो होनी चाहिए। सनातन के अंदर सभी लोग समाहित हैं, कि सनातन की जय हो, राष्ट्र की जय हो, और लेकिन राष्ट्र की जय के साथ साथ राष्ट्र किस प्रकार का हो वो भी विषय है। राष्ट्र की जय तो जरूर है, अच्छी बात है, सभी लोग कहेंगे राष्ट्र की जय हो, लेकिन किस प्रकार के राष्ट्र की जय, उस प्रकार का राष्ट्र चाहिए कि जो बाहर इस तरह की परिकल्पना, या आपने नेपाल के अंदर देखा कितनी बुरी हालत हुई, ठीक है, उससे पहले बता, उस प्रकार का राष्ट्र नहीं चाहिए, एक सुनियोजित सभ्यता का, मर्यादित भाईचारे का और वसुधैव कुटुंबकम का हमें भारत चाहिए। ऐसे भारत की कल्पना करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ संघ के अलावा पूरे भारत का कार्य सभी को करना चाहिए, सभी का सम्मान है, सभी को साथ लेकर के चले। ठीक है दिनेश जी, वापस आऊंगी। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए जब हिंदुत्व की बात होती है, उसके विस्तार की बात होती है और इस तरह का आयोजन होता है जैसे आरएसएस कर रहा है, और उन्होंने कहा सभी के सुझाव आमंत्रित है, सभी लोग देश की, यदि हम देश हित की बात कर रहे हैं और देश के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर रहे हैं, तो सबकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। कैसे इस कार्यक्रम को देखते हैं और कितना आने वाले समय में इसको सफल देखते हैं? देखिए, जो भी समाज में अगर हिंदुत्व का काम कर रहा होगा और जो हिंदूवादी संगठन होगा, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित भी होगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक भी होगा, ये पक्की बात है। जैसे मैं हिंदू संस्कृति बचाओ मंच का कार्य कर रहा हूँ, तो पूर्व में बजरंग दल का भोपाल जिले का इकाई संयोजक से लेकर जिला संयोजक तक रहा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। इसलिए जो हिंदुत्व का काम करने का जज्बा है, वो जज्बा मन में है, इसलिए हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं, हमारा पितृ संगठन अगर हम माने तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसका कि अनुसरण करके और स्वयंसेवक के माध्यम से हम समाज में अपना कार्य कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म भले नाम अलग है, लेकिन बिगर संघ के अनुसरण किए हुए या संघ का से बिगर अनुमति के कोई भी कार्य हम लोग नहीं करते हैं। हमको लगता है कि ये हमारे हिंदुत्व के विरोध में काम जा रहा है, तो उसके लिए स्वयंसेवक की जिम्मेदारी होती है
वो अपना कार्य कर कर उस हिंदू समाज के लिए अपना कार्य करे, चाहे वो लव जिहाद के मामले हो या लैंड जिहाद के मामले हो या हमारे सनातन धर्मियों पर, धर्म पर किसी भी प्रकार का अगर कोई आघात पहुंचाने का कार्य करता है तो हिंदूवादी संगठन अपना काम करते हैं। रही बात आपने भाई साहब से पूछा कि हिंदू सम्मेलनों में अन्य संगठनों की सहभागिता रहेगी, अन्य संगठनों की नहीं, सारे हिंदू समाज की सहभागिता उसमें रहेगी। हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो संघ करेगा, हम उनके आगे वो चलेगा, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। जिस प्रकार से कि आप देखते हैं कि हमारा भगवा ध्वज जो हमारा गुरु है वो सबसे आगे चलता है संचलन में, और उसके पीछे पीछे हम वो पूर्ण रूप से अनुसरण करते हुए, कदम ताल करते हुए साथ में चलते हैं। तो यही कार्य जब हिंदू सम्मेलन होंगे तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिंदू समाज को एकत्रित कर कर, और समाज में जो विकृतियां आ रही हैं, समाज में जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो घर घर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको पहुंचाने का काम जो हमारा पितृ संगठन करेगा, उस जो आदेश जारी करेगा उस आदेश को एक एक घर तक पहुंचाने का काम हिंदूवादी संगठन या हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो समाज में काम करते हैं, चाहे स्लम बस्ती के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज सेवा में करते हैं, सेवा भारती के माध्यम से, विद्या भारती के माध्यम से, बहुत सारे हमारे अनुसांगिक संगठन हैं, उन संगठनों के माध्यम से जो हम काम करते हैं, वो संगठन अपने घर घर तक बात करके, छोटी छोटी बैठकें करके, और जो हिंदू सम्मेलन है उन सम्मेलन को प्रगाढ़ रूप देने का प्रयास करेंगे, जैसा भी हम लोग को आदेश होगा। तो स्वाभाविक है। और आज शताब्दी वर्ष पूर्ण करके संघ जो है 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम लोग की तो उम्र खैर अभी आधी हुई है, लेकिन फिर भी हम बचपन से, जैसे मैं 13 वर्ष की आयु में बजरंग दल का इकाई संयोजक था, और उसके बाद जिला संयोजक तक का इकाई संयोजक, फिर प्रखंड सह संयोजक, फिर प्रखंड संयोजक, फिर जिले का सह संयोजक, फिर जिला संयोजक, नए भोपाल का सह संयोजक, नया भोपाल संयोजक। ऐसा दायित्व का निर्वहन, हमारे यहाँ संगठन में पद कोई नहीं होता, हमारे यहाँ होता है दायित्व। और दायित्व का निर्वहन करना मतलब आपको, जैसे पिता का दायित्व है अपने बच्चों का, अगर उसने जन्म दिया है तो उनको बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देना, ये दायित्व है। और इस दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो जब दायित्व का निर्वहन अगर सही तरीके से किया जाएगा तो आपको दायित्व बढ़ता चला जाएगा, और आप समाज में एक काम करते हुए चले जाएंगे। तो हम जो दायित्व हमको मिला है उस दायित्व का हम निर्वहन करते हुए जो भी आदेश होगा उस आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। बिल्कुल। चलिए मैं वापस आऊंगी। मयंक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मयंक जी, ये जो आयोजन है, हालांकि संघ ना हमारे लिए नया है, ना संघ कोई इस तरह के आयोजन पहली बार कर रहा है। हमेशा जनहित के काम हो, देश हित के काम हो, या उसके सुझाव की बात हो, जब इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो एक चर्चा का विषय बनती है कि आने वाले समय में हम उन स्थितियों परिस्थितियों को कितना सफल होता देखेंगे। 5 बड़े बदलाव की बात हो रही है, हिंदुत्व के विस्तार की बात हो रही है, 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक तो है ही जबलपुर में, इसके साथ साथ नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में एक बड़ा अभियान भी है। घर घर तक लोगों के जाने की बात हो रही है, और इस प्रचार प्रसार के लिए जो एक ये प्रयास है, इसके पीछे का मुख्य मकसद आप क्या देखते हैं और कितना इसको सफल मानते हैं आप? पहली बात तो ये कि अभी आदरणीय भाई साहब उपाध्याय जी ने बताया कि हिंदू सम्मेलन जो है 1 लाख देश भर में होने वाले हैं। तो मेरी जहां तक जानकारी है 1 लाख हिंदू सम्मेलन नहीं होने वाले हैं। संघ जो है 1 लाख स्थानों तक पहुंचने का प्रयास करेगा, यानी कि ओवरऑल देश भर में 1 लाख हिंदू सम्मेलन नहीं, 1 लाख स्थानों पर, जिसमें गांव भी है, तहसील केंद्र भी हैं, छोटे छोटे कस्बे भी हो सकते हैं, और वहां पर जहां शाखाएं नहीं है वहां वो शाखाओं का विस्तार करेगा, और जहां जहां संभव होंगे वहां वहां हिंदू सम्मेलन भी करेगा। दूसरी बात इसमें बताऊं कि संघ का अपना एक कैलेंडर होता है। जब हम देखते हैं कि मार्च में उनकी एक जन प्रतिनिधि सभा होती है, और फिर कार्यकारी मंडल की बैठक होती है। तो कार्यकारी मंडल की बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है, और जब प्रतिनिधि सभा जो मार्च के समय होती है तो उस समय जो है एक कार्यकारी मंडल की बैठक भी 1 बार होती है, और 1 बार जो अपने संस्कारधानी जबलपुर में अभी हो रही है वो बैठक हो रही है, यानी 2 बार साल में होती है। और इसमें ये लोग जो है, उसके बाद ना अभी हमने देखा कि पिछले महीने जोधपुर में भी एक संघ की बड़ी बैठक हुई है,
और उसमें संघ के जो समवैचारिक संगठन जिनको हम बोलते हैं, या कुछ लोग जिनको अनुषांगिक संगठन बोलते हैं, जो संघ के जो ऐसे संगठन जिनमें आरएसएस अपने प्रचारक भेजता है, या जिनको हम जानते हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिकल दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी हो, मजदूर संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, है ना। तो ये सारे संगठनों के लोग अभी पिछले महीने जो है, मेरी जहां तक जानकारी है, 4, 5, 6 तारीख में जो है जोधपुर में सब लोग मिले हैं। तो विविध संगठनों के लोग मिले, और विविध संगठनों के लोगों ने देश भर में क्या चल रहा है, किन क्षेत्रों में क्या क्या समस्या है, क्या क्या विस्तार हो सकता है, सरकार को किस दिशा में जाना चाहिए, तो उसमें अगर आपके ध्यान में आएगा तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, ये सब लोग भी उस बैठक में थे। तो उनको, इनके सामने सारे विषय चले और उनको बताया गया कि किन किन लक्ष्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी आगामी रणनीति बनानी चाहिए। अब ये कार्यकारी मंडल की बैठक है, तो इस कार्यकारी मंडल की बैठक में जैसा कि अभी सुनील आम्बेकर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 2 दिन पहले ली थी, तो उसमें उन्होंने बोला भी कि भाई अभी जो संघ के जो स्वयंसेवक आ रहे हैं, इसमें जो श्रेणी इन्होंने बनाई है, 407 जो प्रमुख कार्यकर्ता इसमें रहने वाले हैं, तो वो 407 कार्यकर्ता क्या चिंता करने वाले हैं। तो एक तो पंच परिवर्तन की वहां बात होने वाली है, हिंदू सम्मेलनों की वहां बात होने वाली है, और इसके साथ साथ आज जो समस्याएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे घर पर एक भाईजान जो लकड़ी का काम करते हैं, मैं भोपाल में ही चूंकि रहता हूं, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत परेशान है हम लोग, हमारे रोजगार छिन रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों रोजगार छिन रहे हैं आपके, कौन रोजगार छीन रहा है। तो बोले कि बांग्लादेश से जो है बहुत सारे लोग जो है अपने भोपाल में आकर भी बस गए हैं, और हमारे लोग मस्जिदों से हमको ही बताते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम के मजहब के नाम पे हमारे भाई हैं, हमको इनको सपोर्ट करना है। और वो बोले हमसे सस्ते में काम करते हैं, और बहुत सस्ते में काम करने के कारण हमारा स्थानीय रोजगार कहीं ना कहीं वो छीन रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। तो निश्चित तौर पर ऐसी तमाम चिंताएं हैं देश के सामने। बांग्लादेशी घुसपैठियां, अभी एसआईआर आ रही है, अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो है हमारी ममता दीदी है, उनका जो संगठन है टीएमसी, उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। बिहार में विरोध अभी हो ही रहा था। अभी है ना, देश भर में चुनाव आयोग जो एसआईआर कराएगा, तो इसका कई, जहां कर्नाटक है आप देख रहे हैं कि वहां भी विरोध होने वाला है। तो खास तौर पर ऐसे तमाम विषय हैं, जैसे कि लैंड जिहाद है, लव जिहाद है। आप देखिए कि धर्म स्वातंत्र विधेयक भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां देश भर में सरकारें हैं, वहां धर्म स्वातंत्र विधेयक लेकर आए। अभी अपने मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ये विषय आया था। आप देखिए कि कुल 300 कुछ प्लस केस रजिस्टर्ड हुए हैं लव जिहाद के, और उन लव जिहाद के केसों में 90% से ज्यादा का तो कोई निराकरण नहीं हुआ है। 99% में केस चल रहे हैं, 1% भी है ना सजा नहीं हुई है। तो भाई धर्म स्वातंत्र आप विधेयक लेके आ रहे हैं, उसके बाद भी अभी अब 2 दिन पहले, परसों की एक घटना जो है, जहां संस्कारधानी जबलपुर में बैठक हो रही है, वहीं लव जिहाद का सामने आया, भोपाल में सामने आया। तो एक बड़ी समस्या है कि हमारी हिंदू बेटियों को, बहू बेटियों को, या लगातार एक वर्ग विशेष समुदाय किसी तरह बहला फुसलाने में सफल हो रहा है, तो ले जा रहा है। इस तरह का जो आयोजन है उसको मानते हैं कि वो आने वाले समय में हमारे लिए, देश हित के लिए इस तरह के सम्मेलन अच्छे होंगे, एक अच्छा मैसेज देंगे, ये जो सीख तो लोगों सम्मेलन तक नहीं जाएगी, है, कनेक्ट होते हैं लोग। ये नहीं मैडम, इसमें है ना, आप भी थोड़ा सा समझिए इसको। ये सम्मेलन नहीं है, ये इनकी रूटीन बैठक है। नवंबर में, अगर अक्टूबर नवंबर में हर साल होती है, तो ये सम्मेलन नहीं है। ये इनका जो वार्षिक कैलेंडर है आरएसएस का, उसका एक भाग है, और ये संस्कार धानी में कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने मध्य प्रदेश क्यों चुना, जबलपुर में ही आके क्यों कर रहे हैं। देश में कई राज्यों में सरकारें कहीं भी जा सकते थे, तो मध्य प्रदेश इसलिए चुना है क्योंकि ये दुर्गावती की जन्म कार्य क्षेत्र रहा है, और दुर्गावती के अलावा मध्य प्रदेश का एक नाम और है जबलपुर का, संस्कार धानी। तो भारत को ये शताब्दी वर्ष में संस्कार धानी से जोड़कर पूरे भारत को भारतीय परिवेश में संस्कारित कराने के लिए संस्कार धानी से अपने इस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पंच परिवर्तन है। जी चलिए, क्योंकि समय की सीमा में चाहती हूँ छोटा सा रिप्लाई मुझे लगेगा दिनेश जी आपका।
जो अभी मयंक जी कह रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ, क्या वाकई ऐसे ही है? सभी की बातों का सम्मान है, सभी बातें अपनी ठीक कह रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के अंदर ये आपने भी कहा, पूरा देश कह रहा है कि संघ कार्य कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर शुद्धिकरण करे कि संघ कार्य नहीं, संघ एक विचार दे रहा है, उस विचार के साथ भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले प्रत्येक माताएं बहनें, चाहे वो संघ या संघ के अनुवांशिक संगठनों के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोगों से फोन पे बात भी हुई है कि जिनका संघ के अनुवांशिक संगठनों से या संघ में आना जाना नहीं रहा, या उनके पास समय कोई विचारधारा उनकी विपरीत की रहे, लेकिन फिर भी वो इस संकट में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैं नाम भी लूं, काफी मुस्लिम लोग भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और भी लोग हैं कि जो संघ के नहीं, इस विचार के साथ काम करने के लिए देश हित को आगे रख करके कि नहीं, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, हमारा धर्म, हमारा खान पीन, हमारी जाति, हमारी पूजा पद्धति बाद में है, अगर देश रहेगा तो पूजा पद्धति भी रहेगी। ठीक है, अगर क्योंकि देश में समय कोई किसी तरह की ठीक है। प्रॉब्लम आती है तो पूजा पद्धति में भी दिनेश दिक्कत जी, आती है। चंद्रशेखर जी, इस बहुत विचार को छोटी सी लेकर के संक्षिप्त सभी लोग प्रतिक्रिया आपकी सहयोग भी। करने को तैयार हैं। ठीक है दिनेश जी, जी। हाँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि संघ, जैसे भाई साहब ने, उपाध्याय जी ने कहा कि संघ एक विचार है, तो उस विचार से प्रेरित होकर ही हिंदू समाज संघ के साथ जुड़ के और संघ के साथ काम करता है। उसमें चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर संघ की विचारधारा से प्रेरित होगा तो वो स्वाभाविक है कि पूर्ण रूप से संघ के लिए समर्पित होकर काम करेगा, और जो भी संघ जो आदेश करेगा उसका अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय भी हो गया है। अब आरएसएस का जो मिशन है और उनकी या आम बैठक कह लीजिए, उनके कैलेंडर के हिसाब से आकलन कर लीजिए, लेकिन जो कुछ भी है देश हित में यदि ये आयोजन है और यदि हिंदुत्व के एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, उसके विस्तार को लेकर चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। कितना सफल होगा आने वाले समय में देखेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो संघ का चिंतन, हिंदुत्व पर मंथन है, समय समय पर होता है, पहली बार नहीं है। कई शैक्षणिक संस्थान हैं, कई ऐसे संगठन हैं जिनसे सुझाव मांगे गए हैं, जो साथ में आकर इस पर काम करेंगे तो एक विचार दिखता है कि आप किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, क्या एक मैसेज देने का प्रयास है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।